ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा, प्रहलाद तो अशांत मत होना, क्योंकि तेरे कारण, तेरे पुण्यों के प्रताप से तेरे पिता का भी उद्धार हो गया। और इसके साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हुआ है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि भगवान विरुद्ध धर्म आश्रयी हैं, वो मारते भी हैं और तारते भी हैं। जो भक्त होते हैं उनको प्यार से तारते हैं, और जो दुष्ट दुर्वृत्ति के होते हैं उनको मार से तारते हैं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक अनुग्रह शक्ति है और एक निग्रह शक्ति है। दोनों का प्रयोग करते हैं भगवान। अनुग्रह शक्ति का प्रयोग करके भक्तों का उद्धार करते हैं और निग्रह शक्ति का प्रयोग करके भगवान दुष्टों का उद्धार करते हैं। जैसे कैसे भी हो, भगवान में अपना मन लीन होना चाहिए। प्रहलाद ने पूछा, प्रभु दुष्टों का उद्धार आप क्यों कर देते हैं? भगवान ने कहा, क्योंकि उनका मन मेरे में लगा हुआ होता है। सुनो, ब्रज की गोपिकाओं का मन काम भाव से मेरे में लीन था। शिशुपाल का मन वैर और द्वेष भाव से मेरे में लीन था। कंस का मन भय से मेरे में लीन था। और इस प्रकार से अटल बैर भाव भी रखने से भक्ति बन जाती है, क्योंकि निरंतर भगवान का चिंतन होता है, निरंतर उनका स्मरण होता है। चाहे तो बैर भाव से भगवान को याद करो, चाहे बैर भावहीन होकर भक्ति भाव से भगवान को याद करो, चाहे स्नेह भाव से भगवान को याद करो, चाहे कामना से भगवान को याद करो, पूर्णतः आपका मन भगवान में लगना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं पड़ता।
भगवान देखते हैं भाव तुम्हारे पास कोई भी है मेरे प्रति, लेकिन मेरे में तन्मयता है, और जिसमें तन्मयता होती है भगवान उसका उद्धार करते हैं। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? ये भगवान के द्वारपाल थे। जय और विजय, बैकुंठ धाम में द्वारपाल थे ये जय और विजय। इन्होंने संतों का अपमान किया और संतों के अपमान के कारण इनका पतन हुआ। संतों को भगवान से मिलने नहीं दिया, ऋषियों को भगवान से मिलने नहीं दिया। ऋषियों ने शाप दे दिया इन द्वारपालों को, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम हमें भगवान से नहीं मिलने देते। तो संतों के शाप से, ऋषियों के शाप से ये दोनों ही जय विजय राक्षस हो गए। फिर जय विजय ने पूछा, महाराज आपने शाप तो दे दिया राक्षस होने का, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? और ऋषियों ने कहा 3 जन्म दुज वचन उचारा, बोले तुम्हारा भी उद्धार होगा, लेकिन 3 जन्मों के बाद उद्धार होगा। तो पहले जन्म में जो जय विजय थे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। ये लोभ का अवतार हैं, लोभ का अवतार, सारी पृथ्वी को हड़प लिया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। ये काम का अवतार हैं, प्रमाद का अवतार हैं। क्योंकि भगवान श्री राम से जो बैर किया था वो रावण ने काम के वशीभूत होकर बैर किया था। ये काम के अवतार है। तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्त्र का। यह शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही अभिमान के अवतार हैं, क्रोध के अवतार हैं। ये भगवान को भी गाली देते हैं और देते ही रहते हैं भगवान को गाली। ये क्रोध के अवतार थे। प्रहलाद जी ने सुना और सुन करके प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे पिताश्री की मृत देह पड़ी हुई है, मैं इसका संस्कार करूं। प्रहलाद जी ने पिताजी का संस्कार किया। वहां ब्रह्मा जी भी पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी का राज तिलक किया। ब्रह्मा जी ने राज तिलक किया प्रहलाद जी का। नरसिंह स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी यह प्रहलाद जी के भी गुरु हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के भी गुरु हैं। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद को देखा और प्रहलाद का जो जीवन चरित्र है, प्रहलाद का जो चरित्र है वह धर्मराज युधिष्ठिर को कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। फिर भी नारद जी ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर का मुख मलिन है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मुर्दाई छाई हुई थी। नारद श्री सोच में डूब गए। महर्षि नारद
और धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज आप उदास क्यों हो? ऐसी कौन सी आपकी क्षति हो गई जो चेहरे पर मुर्दाई छाई हुई है? इसका कारण बताओ। नारद जी जब सोच में डूब गए तो कथा का भी अपना आनंद होता है, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की कथा जो नारद जी ने सुनाई वो सुनकर भी प्रसन्न नहीं हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा और जब प्रसन्न नहीं हुए कि तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों है? नारद जी से पूछा तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों है? और नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है? क्या चिंता है तुम्हें? कौन सी चिंता सता रही है? महाराज, जिसको चिंता लग जाती है उसका जीवन जो है ऐसे समझो जैसे अग्नि की भट्टी में जल रहा है। चिंता ज्वाल शरीर में लौ लागीन बुझाए, जरे जस काच की भट्टी, रक्त मांस जर जाए रहे पिंजर और ठट्टी, कहें गिरधर कबीराय सुनो मेरे नैनंता, वो नर कैसे जिए जिन्हें नित व्यापत चिंता। क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी बात कही बड़े प्रेम से। बोले गुरुवर, मैं ये सोच रहा हूं कि 5 वर्ष के बालक को भगवान के दर्शन हुए, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का दुलार प्यार गोद में बिठाकर मिला 5 वर्ष बालक को, परंतु मुझे आज तक संसार से वैराग्य नहीं हुआ, मुझे प्रभु का ज्ञान भी नहीं हुआ। उनका प्रेम देखो प्रहलाद जी का, उनका प्रेम भी धन्य है, वैराग्य भी धन्य है, उनका बचपन भी धन्य है। मेरा बचपन बेकार चला गया। जितना भी समय था बचपन का, उस बचपन में मैंने कोई कमाई नहीं की। प्रहलाद की तरह यदि मैं भगवान की भक्ति करता, भगवान में दृढ़ विश्वास करता, भगवान की आराधना करता, भगवान की सेवा पूजा करता, भगवान का नाम जप करता, भगवान के स्वरूप का चिंतन करता, तो आज मुझे भी भगवान का दर्शन हो जाता। मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरे चेहरे पर इसलिए उदासी है कि मेरा बचपन बेकार चला गया, मेरी जवानी बेकार चली गई। जवानी कामनाओं में और काम के उपभोगों में चली गई। अब इतनी आयु हो गई, मुझे ऐसा महसूस होता है कि काम उपभोग में खाते पीते जैसे पशु अपना जीवन बिता देते हैं, ऐसे ही मेरा जीवन बीत गया, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। जब तक साधक प्रभु प्रेम में पागल ना हो,
तब तक उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। बस इसी सोच में कहते हैं मेरे चेहरे पर मुर्दाई छाई हुई है कि 5 वर्ष के बालक ने प्रभु को पा लिया, पर मैं प्रभु को नहीं पा सका। मुझे जगत में मान प्रतिष्ठा मिले, किंतु भगवान नहीं मिले। जगत में मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिला, पर भगवान नहीं मिले, इसलिए मैं उदास हूं। भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। भक्ति के बिना मेरा जीवन वृथा चला गया। भक्ति के बिना मेरी उम्र बेकार चली गई, इसलिए मैं उदास हूं। बड़ा सुंदर कहा है महापुरुषों ने, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्र पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर मिला हो, नवोढ़ा नई नई दुल्हन सुंदर स्त्री मिली हो, पर्वत के समान ढेर का ढेर धन हो, और चारों तरफ चारों दिशाओं में कीर्ति छाई हो, लेकिन गुरु रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम, गुरु श्री सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों में मेरा मन नहीं लगा हुआ है, तो वो सब बेकार है। यदि मेरा मन श्री हरि जी के चरणों में मग्न नहीं हुआ है, तो वो सब बेकार है। हरे रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उस सुंदर शरीर से क्या प्रयोजन? यदि मेरा मन भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं लगा, मेरा मन श्री सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों में नहीं लगा, तो ततः किम उस सुंदर शरीर से क्या प्रयोजन? उस सुंदर स्वरूप से और सुंदर स्वरूप वाली सुंदरी से क्या प्रयोजन? उन पुत्र पौत्रों से क्या प्रयोजन? उस धन से जो मेरू के समान धन है, उससे क्या प्रयोजन? मेरा जीवन पशुवत चला गया। जो चारों दिशाओं में यश फैला हुआ मेरा, उस यश से क्या प्रयोजन? क्योंकि हरे रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम, भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा मन नहीं लगा। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मन नहीं लगा। युधिष्ठिर के सतगुरु श्री नारद जी हैं। तो इसलिए नारद जी को धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं इसलिए उदास हूं। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, मैं इसलिए उदास। 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं इसलिए उदास हूं। यह उदासता का कारण है, व्यक्ति संसार में जन्म लेकर संसार की वस्तुओं के लिए न मिलने पर उदास होता है, व्यक्तियों के न मिलने पर उदास होता है, संपत्ति के न मिलने पर उदास होता है, पद पदार्थों के न मिलने पर उदास होता है, भोगों के न मिलने पर उदास होता है, धन के न मिलने पर उदास होता है, शरीर सुंदर न मिलने पर उदास होता है, शरीर सुंदरी न मिलने पर उदास होता है। लेकिन मूर्खता ये है मानव की कि भगवान के मिलने पर
न मिलने पर उदास नहीं होता। इसलिए मानव की वृत्ति होनी चाहिए कि संसार का जो कुछ भी मिले वो क्षणभंगुर है, नाशवान है। दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुख का घर है और क्षण भंगुर है। इसलिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखो, संसार की प्राप्ति की नहीं। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपका मन आप अपने श्री चरणों में लगाए रखें और आपका ध्यान भगवान के स्वरूप में लगे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।